मेड जंको का ब्रेकफास्ट पैक करके तेरे को दे देती है एंड ते उसका ब्रेकफास्ट लेके अपनी कार की स्क्रैप करती है एंड चली जाती है उसके ऑफिस। आफ्टर 30 मिनट्स ते एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे अपनी कार पार्क कर दिया। पता नहीं उसको एड्रेस कहाँ से पता चल गया, बट यहाँ उसको एड्रेस पता चल जाता है एंड वो अंदर जाती है। सो उसको गार्ड्स रोक लेते हैं। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रही हो? ते उनकी तरफ देखती है। ऑब्वियसली उनके पास गन्स होती हैं तो वो थोड़ा सा डरी हुई तो होती है, बट स्टिल हमारी तो किसी से कम थोड़ी है। मैं जंको की वाइफ हूँ और इसका ब्रेकफास्ट देने आई हूँ। देखो ये लंच बॉक्स, आई मीन ब्रेकफास्ट बॉक्स। गार्ड्स नोट करते हैं एंड उसको अंदर जाने देते हैं। ते जैसे अंदर जाती है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गई है। बाहर से वो बिल्डिंग जितनी अच्छी दिख रही थी, अंदर से अलग ही माफिया वर्ल्ड था। वो रिसेप्शन की तरफ जाती है, वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है जो स्मोकिंग कर रही होती है। एक्सक्यूज मी मैम, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? एक्चुअली मैं जंको की वाइफ हूँ। क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं देख के कि वो फ्री है या नहीं है? अच्छा वाइफ, पता भी है किसकी वाइफ बता रही हो खुद को? मैं जंको की गर्लफ्रेंड हूँ और हाँ वो फ्री भी नहीं है, तो जाओ यहाँ से। वो बहुत रूडली बोलती है और अब तेरे से अपने टेम्पर पे कंट्रोल और हो ही नहीं पाता है। आई डोंट गिव अ फक कि तुम कौन हो, ओके? और मुझे पता है कि वो यहीं पे है, तो कहाँ है मुझे बता दो, मैं जाऊँ। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? जंकुक सर से जेकी सारा का सारा ड्रामा सीसीटीवी से देख रहा होता था और वो बाहर आया तो हम उसको देख के स्माइल करती है। सर ये लड़की फोर्सफुली अंदर आ गई है और उसके बाद में ये कह रही है कि आपकी वाइफ है, बाहर निकालिए इसको। जस्ट गेट आउट, यहाँ से निकलो। व्हाट मैं जंकुक, लेकिन मैं तो तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए? वो रिसेप्शनिस्ट ते से वो लंच बॉक्स लेती है, वो बहुत गर्म होता है और उसे ते के ऊपर फेंक देती है। वो उसकी आंखों पे लगता है, वो बेचारी की आंख बहुत जल रही होती है। सुन लिया ना, जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है, आंखें बहुत जल रही होती हैं, बट उससे ज्यादा उसका दिल जल रहा होता है जंकुक को ऐसे देख के कि वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा है जबकि वो लड़की उस पे इतनी ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रही है। वो जेकी को देख के स्टिल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। वो उसको पेड़ में देख रहा होता है बट उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। सो तो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, ये लॉबी बहुत साइलेंट हो जाती है और सडनली एक गन शॉट के आ जाती है। सर सर यार, जेके उस रिसेप्शनिस्ट को उसके हैंड पे शूट करता है। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही नहीं है? एक रिसेप्शनिस्ट हो, कोई माफिया क्वीन नहीं हो जो किसी पे भी चिल्लाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुमको मेरे को बताना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस पे चिल्लाई हो? आई एम सो सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगी, लेकिन वो आगे के लिए तुम बचोगी तभी तो। एंड ये कहकर जंप स्ट्रेट उसके हेड पे शूट करता है और वो वहीं मर जाती है। देन जेके अपनी गन लेके वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है एंड वहां से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती है एंड जेके अपने घर वापस चला जाता है। आज वो थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि उसको अच्छा सा फील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसने ते को इतना जो हर्ट किया है, उसको इतना वैल्यूलेस फील करवाया है। वो घर जाता है तो घर बिल्कुल साइलेंट होता है। उसे लगता है कि मेट्स तो शायद अब तक चली गई होंगी। अब वो स्ट्रेट तेयोंग की रूम की तरफ जाता है, बट वहाँ पे तेयोंग होती ही नहीं है। पूरा मेंशन चेक करता है, घर के बाहर देखता है, बट कोई भी नहीं होता है। इवन ते ही नहीं, जेनी एंड मेड्स और सारी सर्वेंट्स, कोई नहीं होता पूरे घर में। ये लोग कहाँ गए? ना ते, ना जेनी, ना कोई और। वो जेनी को कॉल करता है बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इससे पहले वो शुगा को कॉल करता है, उसे जेनी आती हुई दिख जाती है मेड्स के साथ में। मम्मी ये ओप्पा को कैसे बताएगी? गॉड, उन्हें पता चला तो वो तो। जेनी ये सब मेड्स से कहते हुए आ रही होती है बट वो चुप हो जाती है जैसे जंको को सामने देखती। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कहाँ हो जब से? और तेयोंग कहाँ पर है? वो समझ डर से खड़े हो जाते हैं और जंको को उन पे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की बारिश कर देता है, बट वो क्या आंसर दें और दे भी तो जंको कैसे रिएक्ट करेगा उन्हें पता ही नहीं। मैं तुम सबसे कुछ पूछ रहा हूँ, आवाज नहीं है तुम्हारे पास? ओपा, तेयोंग मिसिंग है। क्या मिसिंग है? छोटी बच्ची है जो मिसिंग हो जाएगी? मास्टर वो सुबह आपका ब्रेकफास्ट लेके निकली थी यहाँ से, देन वो थोड़ी देर बाद यहाँ रोते हुए वापस आई थी और बहुत देर तक खुद को कमरे में बंद रखा। देन आफ्टरनून में फिर से कहीं चली गई और उसके बाद से तो वो वापस ही नहीं आई है। जेके बहुत गुस्सा होता है और अपने गार्ड की तरफ देखता है। तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे जब वो यहाँ से चली गई? सारी के सारी यूजलेस हो तुम। यूंकी को कॉल करता हूँ। हेलो यूंग, कहाँ पे हो आप? मैं तो जिमिन के साथ डेट पे आया हूँ। आप लोगों को पता है क्या कि तेयोंग कहाँ पर है? नहीं, हमको नहीं पता। एक मिनट, तूने फिर से कुछ किया क्या? जंकुक, अगर तेयोंग को कुछ भी हुआ ना तो बचेगा नहीं तू। ह्यूंग, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन वो बहुत स्टबर्न है। आई डोंट केयर जंकुक, ढूंढ उसे जाके। अगर उसको कुछ भी हुआ ना, आई विल नॉट लीव यू अलाइव, ओके? जेकी फोन कट कर देता है। अब उसको वाकई में टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं ते सुबह से कहाँ चली गई है। जेकी काउच पे बैठ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतनी बड़ी सिटी में ते को कहाँ ढूंढे।
और ना ही टी के पास कोई फोन है कि वो उसको ट्रेस कर लेगा। उसे रिग्रेट हो रहा होता है अब कि कहीं टी ने अगर गुस्से में कुछ कर लिया तो क्या होगा, कि शायद उसने वो ज्यादा ही पुश कर दिया उसको। वो उसके लिए केयर कर रही थी लेकिन वो उसको सिर्फ पुश ही पुश करे जा रहा था। सो या वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है। देन वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है ढूंढने के लिए। जहाँ पर खड़ी मत रहो तुम सब, जाओ और जाके ढूंढो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। चेरी लिसन, मुझे भी जाना होगा, तुम यहाँ पे घर पे रहो और अगर कोई भी बात होती है तुम उसको कॉल करना। देन जेनी को वहाँ मैंशन में छोड़कर बाकी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक भी। युंगी क्या हुआ? कौन कहाँ चला गया? नहीं कुछ नहीं जमन, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या ते के बारे में बात हो रही थी? युंगी बोलो, कहाँ है ते के साथ कुछ हुआ क्या? बताओ ना। जमन वरीडली खड़ी हो जाती है वहाँ से एंड युंगी उसको काम डाउन कराने की कोशिश करता है। इवन वो बहुत वरीड होता है बट अभी वो जमन को कुछ नहीं कह सकता। नो जमन ऐसा कुछ नहीं है। वो जंगकुक और तेओंग में थोड़ी सी फाइट हुई थी ना, इस वजह से वो तो फाइट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तेको कुछ नहीं हुआ है। बहुत क्लियरली युंगी जमन से झूठ बोल देता है। ऑब्वियसली वो बहुत वरीड होता है बट वो भी चाह नहीं रहा था कि जमन को कुछ भी पता चले कि ते मिसिंग है या समथिंग। क्योंकि को ते के लिए इतना ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा होता है बिकॉज जब जेके ने तेओंग को किडनैप किया था ना, उसके बाद से भी क्योंगी ही था वहाँ पे जो ती को एक अच्छे से ट्रीट करता था, छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। उससे थोड़ा क्लोज हो ही गया है। और ऑन द अदर साइड जमन उसकी गर्लफ्रेंड है और वो ते की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो अगर ते को कुछ हो गया तो वो जमन को क्या बोलेगा, क्या बताएगा उसको? तेओंग सच में फाइन है जमन, तो तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों में सिर्फ एक फाइट हुई है, इस वजह से ते गुस्सा है। नो युंगी नो वे, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे तेओंग से मिलना है, प्लीज उससे मिलने चले। हाँ चलेंगे। अभी बैठ जाओ, हम उससे मिलेंगे तेओंग से पक्का। कब मिलेंगे? चलो ना युंगी जल्दी से। यहाँ चलेंगे, तुम प्लीज बैठो, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं होके आता हूँ, उसके बाद चलेंगे। जब सब बैठ जाते हैं युंगी वॉशरूम चला जाता है, वॉशरूम के बहाने से चला जाता है। ऑन द अदर साइड जेके कार में घूम रहा होता है स्ट्रीट्स पर, हर जगह तेओंग को सर्च कर रहा होता है बट उसे कोई अता पता नहीं मिल रहा होता उसका। हेलो, हाँ युंग। जंगकुक क्या है ये सब? तूने फिर से कुछ किया ना? कहाँ गई तेओंग? मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको पता है वो एकदम से हेडक्वार्टर्स में आ गई थी हमारे। वो कोई रैंडम चलती फिरती कंपनी नहीं है कि वो आराम से घुसी चली जाए। वो एक बहुत बड़ा माफिया वर्ल्ड है और वो ऐसे वहाँ पर आ गई। अगर कोई गार्ड उसे गलती से स्पाई समझ के शूट कर देता तो क्या होता? मैं सिर्फ उसे सेफ चाहता था और उसकी वजह से ये सब हो गया। जंगकुक युंगी को सारी बातें बता देता है जो भी उसने किया और ह्यूमिलेट किया तेको सबके सामने, सब कुछ। तो तूने कुछ सही नहीं किया है जंगकुक, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे इतने लोगों के सामने उसको ऐसे बेइज्जत करे। अगर तेको कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो उसको ढूंढ कैसे भी, मुझे नहीं पता कहाँ से ढूंढेगा, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ के ला, समझ गया? बिल्कुल सही सलामत चाहिए मुझे ते, जहाँ भी हो। सो मिस्टर मैन, आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि तेओंग मिसिंग है। युंगी एकदम से शॉक हो जाता है जमन की आवाज़ सुन के एंड वो जैसे ही टर्न करता है तो जमन उसकी तरफ ऐसे ग्लेयर कर रही होती है ये बोलते हुए एंड युंगी सर नीचे कर लेता है क्योंकि अब इसके पास कोई आंसर्स है नहीं। ऑन द अदर साइड जंगकुक बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसे खुद पे, गुस्सा भी आ रहा होता है, रोना भी आ रहा होता है क्योंकि उसने देख के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उसे अब फील हो रहा होता है। वो अपनी गाड़ी पर अपना हाथ बैंग करता है और तभी एक और कॉल आता है उसको। हेलो बॉस, हमें आपको इन्फॉर्म करना था कि तेओंग मैम हमें मिल गई हैं। वो यहाँ पर हाइड आउट बार में है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि वो नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रही हैं। जेके इमीडिएटली कॉल कट करता है फुल स्पीड में उस बार की तरफ जाता है। तो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटी, और पूरी ड्रंक है ये। आज रात तो एक टॉल सा इंसान ते की तरफ जा रहा होता है एंड वो पूरी ड्रंक होती है, उसे कुछ नहीं पता होता एंड वो उसकी तरफ देख के स्मोक करता है। ओह हेलो ब्यूटीफुल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम कौन हो? क्या चाहिए तुमको? यार जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने वाला तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मुझे सिर्फ तुम चाहिए। चलो मेरे साथ। जस्ट निकलो यहाँ से बास्टर्ड, हटो यहाँ से प्लीज। जस्ट गो अवे, मुझे अकेला छोड़ो यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? देखो ब्यूटी, मेरी बात सुनो, तुम बहुत सुंदर हो और यहाँ बार में से अकेले बैठी हुई अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें क्या अकेला फील नहीं हो रहा? चलो ना मेरे साथ। तुम बहुत ज्यादा नशे में होती है। वो स्ट्रेट उसकी तरफ ब्लैंकली देखती है थोड़ी देर और फिर वो कहती है ओके फाइन, चलो कहाँ चलना है? तुम अपनी चेयर से उठती है, वो पूरी ड्रंक होती है और वो आदमी उसको
बेस से पकड़ता है एंड जैसे किस करने वाला होता है तभी उसके फेस पे बहुत तेज पंच आता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये बास्टर्ड जो मेरा है उसको छूने की हिम्मत करी भी कैसे तूने? आज तो यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जाएगा। जंकुक उसको बहुत बहुत बेरहमी से मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। जब वो तेयोंग को उसके साथ देख रहा था तो उसका दिल कर रहा था कि वो पूरे बाल को ऐसे जला दे एंड तब तक वो उससे बात करी थी तो ठीक था फिर भी, लेकिन जब उसने उसकी वेस्ट पकड़ के उसको किस करने की कोशिश की तो ही लूज्ड इट एंड जंकुक उसको बहुत मारता है कि वो बेहोश होने वाला होता है, बट तभी वो उसका हाथ ही तोड़ देता है और उसे बहुत मार रहा होता है क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी को टच करा था। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ते उन लोगों को देख रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कौन है वो जो उसको मार रहा है और कौन पिट रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ड्रंक थी एंड देन जंकुक बहुत मारता है। जब वो बेहोश हो जाता है इंसान तो वो तेयोंग को अपने साथ लेके जाता है। अरे यार आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे जिमिना कोई मुझे बचाओ, नहीं मेरे को किडनैप कर रहे हो। आजुशी मुझे छोड़ो ना, अरे मुझको छोड़ो ना। जंकुक उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे एक ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपनी कार में ले जाता है एंड खुद वो ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है, उसको अपनी लैप पे बिठा लेता है एंड कार स्टार्ट करता है। तेयोंग थोड़ी सी तो रिलैक्स हो जाती है एंड वो जंकुक की नेक से उसका परफ्यूम जो होता है उसको स्मेल कर रही होती है। आजुशी आपको पता है आप तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह स्मेल करते हो, ही जंकुक की तरह। आपने उसका परफ्यूम चुराया है ना? तुम चुपचाप बैठे रहो प्लीज। मैं चुप क्यों बैठी हूँ? आपने तो मुझको इधर से उधर उठा के किडनैप करके ले आए और ऊपर से मेरे हस्बैंड का परफ्यूम भी चुरा लिया। कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे को बता तो दो ना। तेयोंग ऐसे ही ड्रंक होती है और जंकुक की लैप पर खूब मूव कर रही होती है एंड कुछ ना कुछ बोल रही होती है जो जंकुक को आधा समझ आ रहा होता है, आधा नहीं आ रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा मूव कर रही होती है जिसकी वजह से आई नो यू नो कि जंकुक को बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। तुम प्लीज थोड़ा हिलना बंद करो ना, शांति से नहीं बैठ सकती। नहीं मैं ऐसी करूँगी, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ये मुझे क्या बिठा रखा है तो झेलो ना, मुझे तो नींद आ रही है। After 40 minutes of car driving journey, finally जंकुक अपनी मैंशन पहुंच जाता है एंड ते ऑलमोस्ट सो ही गई होती है। सो उसको उठाता है अपनी गोदी में एंड अंदर जाता है जहाँ पर जेनी वेट कर रही होती है और सारी मेट्स भी होती हैं। देन ओपा फाइनली तेयोंग भी आ गई, बट वो तेरी तरफ ऐसे स्टेयर करता है क्योंकि वो सो गई होती है उसकी गोदी में। ये बिल्कुल ठीक है, जस्ट बहुत ज्यादा पी रखी है इसने, सो मैं इसको रूम में लेके जा रहा हूँ। तुम सभी लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, ओके? जेके उनका रिस्पॉन्स होता नहीं है और सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। रूम की तरफ जाके ते को अपने बेड पे लेटा लेता है और उसे बेडशीट से कवर कर देता है। देन वो एक चेयर पे बैठ जाता है। अंजन चुपचाप बैठा हुआ होता है, बहुत गुस्से में होता है एंड वो तेके उठने का वेट कर रहा होता है, जैसे लाइक अब कोई बवंडर आने वाला है जिससे पहले की शांति है ये।